अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं एग्जीक्यूटिव स्किल शो के साथ। इस शो में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स की। ये वो स्किल्स हैं जिनको लाइफ स्किल्स कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड हैं ऑलरेडी, जिनकी हार्ड वायरिंग हमारे ब्रेन में मौजूद है और हम पे डिपेंड करता है हम इन स्किल्स से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। इस शो में मेरे साथ तो मौजूद होती हैं मिस शुमाइला बतूल, जो कि क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं और एग्जीक्यूटिव स्किल्स के एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स को बताते चलें, आज के हमारे शो का जो टाइटल है वो है हाउ टू स्ट्रैच योर गोल्स और लर्न टू स्ट्रैच योर गोल्स। वैसे इससे क्या मतलब है कि स्ट्रैच योर गोल्स? देखिए इसका मतलब ये है कि हम सब गोल्स बनाते हैं समहाउ, मोस्टली बात कर रही हूँ, हम बहुत सारे लोग नहीं भी बनाते, लेकिन गोल्स को कैसे हम अचीव करें, कैसे उस फिनिशिंग तक पहुंचा जाए। जब हम गोल्स बनाते हैं बड़े एंथुसिस्टिक होकर, बड़े जज्बाती होकर, करने की धुन सवार होती है कि नहीं अब ये, जैसे वेट मैनेजमेंट है, तो एंड तक नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं जाकर दरमियान में हमारा मोटिवेशन कभी डाउन हो जाता है, कभी किसी रीज़न की वजह से। सो स्ट्रेच करना, परसिस्टेंटली अपने गोल को कैसे, यानी कि हमने फिनिश लाइन तक पहुंचना है, फिनिश लाइन कंप्लीशन एग्जैक्टली, कि हम फिनिश लाइन तक पहुंचने के दरमियान में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे ओवरकम करते हैं। सो एक्चुअली में आज का जो प्रोग्राम हमारा होगा वो एक तो हम आपको हेल्प करेंगे कि गोल सेटिंग करते कैसे हैं, दूसरा ये एग्जीक्यूटिव स्किल गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को एड्रेस करेगा कि कैसे उस स्किल के थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सकते हैं, स्ट्रैच कर सकते हैं और दरमियान में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। सो इनफैक्ट सप्तान साहब, ये गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की एग्जीक्यूटिव स्किल जो है उसको हम यहाँ पर एडल्ट्स के रेफरेंस में आज हम इस स्किल पे बात करेंगे जिसका टाइटल है गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस। अब इस स्किल की बात करें तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस है क्या? फिनिश लाइन तो हमने बात की कि हमने स्ट्रैच करना है, लेकिन इस स्किल को हम स्किल क्यों कह रहे हैं? अच्छा, स्किल को हम इसलिए स्किल कह रहे हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव स्किल है पहले तो। जी बिल्कुल, एक लाइफ स्किल है। दूसरा ये कि बाय द डेफिनेशन अगर हम इसको देखें तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस जो है ये एक ऐसी स्किल है जिसमें हम गोल सेट कैसे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कैसे पुट ऑफ हुए बगैर अपने गोल को अचीव करते हैं, यानी परसिस्टेंटली अपने गोल को फॉलो करने की एबिलिटी का होना इनफैक्ट गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस कहलाता है। यानी कि अगर कोई मकसद सामने रखा है तो उसको भी बाद में हम चेंज कर लें तो उसका मतलब है गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस नहीं है। अगर हम उस पर डटे रहें तो डटे रहने का मतलब है। हाँ, अब ये जो डटे रहना है ना, ये इनफैक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम। आप एक गोल बड़े बहुत ही शानदार अंदाज में बनाते हैं और बड़े ही जज्बाती होकर, देखिए मेरे ज़हन में सिर्फ वेट मैनेजमेंट का गोल आ रहा है कि बहुत सारे लोग वेट मैनेजमेंट को बहुत ही जज्बाती होकर बनाते हैं और वो जो गोल जब बन जाता है फिर कभी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, जब कोई स्टेप्स करने पड़ते हैं, जब कोई फॉलो करना पड़ता है रूटीन को जो कि वेट मैनेजमेंट की डिसाइड हुई भी होती है, तो फिर मोटिवेशन डाउन होती है, तो फिर गोल भी कहीं गोल मटोल हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है जी। सो उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। सो कैसे हम अपने गोल को फॉलो करते हैं, इनफैक्ट गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस बताती है कि परसिस्टेंटली कैसे हम अपने गोल को फॉलो करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्टेबिलिटी के बावजूद। कोई डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है, कोई आप पुट ऑफ हो रहे हैं, मोटिवेशन का इशू है, उसके बावजूद आप कैसे बड़े परसिस्टेंटली अपने गोल को अचीव करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस। अब ये एक एग्जीक्यूटिव स्किल है और एग्जीक्यूटिव स्किल बाय डेफिनेशन हम यही व्यूअर्स को बताते हैं कि वो स्किल्स हैं जिनकी ब्रेन में हार्ड वायरिंग हुई हुई है। और एग्जीक्यूटिव स्किल जो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस, इसकी भी फ्रंटल लोब में हार्ड वायरिंग हुई हुई है। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें मेंशन था कि जब मिड 20s में हम आ जाते हैं तब ये फुली मैच्योर हो जाता है हमारे अंदर। यानी बिल्कुल इससे पहले यानी कि अगर हम टीनेज में बात करें तो वीकनेसेस हैं,
नहीं, वीकनेसेस नहीं है। जब इसका मतलब ये है कि जब हम एट द एज ऑफ 24 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का जो एरिया, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी कि ब्रेन का जो एरिया है वो एट द एज ऑफ 24 फुली डेवलप होता है, जहाँ पर एग्जेक्टिव स्किल एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है कि 24 साल की उम्र में ब्रेन का एरिया डेवलप होगा। अब इसमें जैसे आपने कहा कि फिर ख्याल ये आता है कि फिर सारा वीकनेसेस ही रहती रहेंगी, नहीं। इसमें 11 साल की उम्र जब होती है किसी भी बच्चे की, तो तब वो प्रिपेयर होता है एग्जेक्टिव स्किल्स पर काम करने के लिए। हाउ? ब्रेन में बहुत जो डेवलप होने वाले एरियाज हैं उनमें एक इमोशनल ब्रेन है एंड एट द सेम टाइम सबसे पहले ब्रेन का एरिया लर्निंग का डेवलप है। सो लर्निंग के ब्रेन के एरिया को हम यूज़ करके एग्जेक्टिव स्किल्स में एक्सपर्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, उन एग्जेक्टिव स्किल्स को। तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा और इस प्रोग्राम करने का मकसद भी खासकर यही है कि आपको ये इंसाइट दी जाए कि हमें वेट नहीं करना है 24 साल तक। एंड मोस्टली तो ये होता है कि 24 साल तक पहुंच जाते हैं, 30-40 साल तक पहुंच जाते हैं और एग्जेक्टिव स्किल्स जो है वो एज ए वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये भी आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं कि एग्जेक्टिव स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं एट एनी लेवल एट एनी एज, जो कि हमें हेल्प करेगी बाय लर्निंग प्रिंसिपल्स। सो लर्निंग के थ्रू हम ये सीख जाएंगे कि गोल को बनाते कैसे हैं पहले, और फिर हम ये सीख जाएंगे कि गोल को परसिस्टेंटली फॉलो कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज़ सप्तान साहब डायरेक्टेड की बात की है, यहाँ पर रुककर एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो एक दो गोल आप बनाते हैं फिर उसकी कुछ डायरेक्शंस डिसाइड करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रही हूँ कि कुछ जैसे वेट मैनेजमेंट का गोल बनाया है या मनी को सेव करने का गोल बनाते हैं, कार खरीदने का गोल बनाते हैं, कुड भी एनीथिंग। जो भी गोल आप बनाते हैं तो उसको फॉलो करने के लिए आप किन डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर मैंने गोल बना लिया कि मुझे वेट मैनेजमेंट करना है और वेट मैनेजमेंट की डायरेक्शंस क्या बना रही हूँ मैं, क्या मैं डाइट को प्लान कर रही हूँ, क्या मैं वॉक एंड एक्सरसाइज की डायरेक्शन पे काम कर रही हूँ। मिस इससे मेरे जहन में अनहेल्दी डायरेक्शंस भी आ रही हैं कि मैं खाना ही छोड़ दूँ मैं वही वेट तो मैनेज करने के लिए, या ड्रग्स का इस्तेमाल कुछ लोग इस नीयत से करते हैं कि मेरा वेट लूज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये इसी हवाले से तो बात कर रही हूँ कि ये जो डायरेक्शंस हमने बनानी होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो खास करके हमें बहुत देखनी चाहिए कि गोल तो मेरा ये है कि वेट मैनेज हो जाए, और क्या गोल को अचीव करने के लिए मैं सही डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सिर्फ गोल ही बना हुआ है, डायरेक्शंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो गोल वेट मैनेजमेंट का बना हुआ है एंड वॉक एंड एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में नहीं है, एंड स्टार्वेशन से अगर आपने अपने गोल को अचीव करना है तो ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस होती हैं, अनहेल्दी डायरेक्शंस हैं, अनहेल्दी डायरेक्शंस हैं, और इससे कभी भी आपका गोल अचीव नहीं होता है जो कि स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो यहाँ गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले तो गोल को सेट करना, उसके बाद उसकी हेल्दी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना और फिर उस पर परसिस्ट डटे रहना। एग्जैक्टली। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मिलके एक स्किल बन रहा है, एक स्किल बनाती है। और ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है कि इस मुसीबत में आज सप्तान साहब और मिस शुमाइला डालने लगे हैं कि एक गोल बनाना जो कि हम यूज्ड टू नहीं है, हम अपनी लाइफ को बड़ा बेमकसद गुजारना ज़्यादा गो विद द फ्लो वाली स्ट्रेटजी होती है ना, जैसी चल रही है चलती रहे, चलती का नाम गाड़ी जिंदगी है। मतलब समटाइम बिलीव्स की बात भी, जो हम डायरेक्शन में बात करते हैं, समटाइम ऐसे बिलीव्स हमारे डेवलप हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं होते, पॉइजनस होते हैं। जैसे ज़िंदगी तो फ़न का नाम है और हम फ़न गुजारने के लिए आए हैं और एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, You only live once, इस तरह की चीज़ें। एग्जैक्टली। जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो वो इस तरह की जस्टिफिकेशन और स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो ये लोग बाय डिज़ाइन ज़िंदगी गुजार, मतलब हमसे बहुत सारे लोग बाय डिज़ाइन ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, तो ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि अच्छा जैसी आई जा रही है गुजारते हैं, दिन रात बस गुजारने हैं हमने। और कोई आपको मोस्टली लोगों में कोई मकसद नज़र नहीं आता आपको ज़िंदगी का, कोई लाइफ की मीनिंग्स और पर्पस नहीं होता है, बस जैसा चल रहा है वैसा चलता जा रहा है, वैसा चलता जा रहा है। और ज़िंदगी का कोई ख़ास आपको डायरेक्शंस नहीं नज़र आ रही होती हैं, बस आप अपने आप को तसल्ली में दिए हुए होते हैं कि शायद इसलिए, लेकिन और हमारे पास बहुत पोटेंशियल्स होती हैं। सो हम अपनी ज़िंदगी को अगर गोल या कोई मकसद देते हैं
तो फिर हमारी यूनिकनेसेस जो हैं वो बहुत शानदार वे में निखर कर आती हैं। इवन पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि आपकी लाइफ में आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है, तो एट टाइम्स पेशेंट ब्लैंक हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता। और नॉर्मली ये समझा जाता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़्यादा मेजॉरिटी जो है विदाउट गोल्स ही चल रहे होते हैं, पर्पस नहीं। विदाउट गोल भी, और शायद ये इनसाइट भी नहीं है ना हमारे यहाँ शायद यही पढ़ाई को मकसद ऐसे हवा में समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम नहीं समझ रहे होते कि स्टडीज़ जो हैं ये कोई हमारा गोल है जिसको अचीव करना है। एक्चुअली में ये एक गोल होता है कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन एक उसकी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना एक हमारा गोल है। 16 इयर्स 18 इयर्स जितना भी आपका गोल है अपनी लाइफ में एजुकेशन का, तो उसकी फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बट समटाइम्स आप सरप्राइजिंगली कितने लोग फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं। ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो बेशुमार लोग तो अपनी स्कूल लाइफ में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मैट्रिक के बाद लोग कॉलेज डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सिमिलर यूनिवर्सिटीज़ में इतने ड्रॉप आउट्स आते हैं। सो अब यहाँ पर वो क्या वजह बन जाती है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों में गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी वो गोल बनाते हैं या कोई भी मकसद बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर डायरेक्शन गलत बना लेते हैं और उसको परसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे होते और फिर लाइफ को बस गुजारते जाते हैं, दिन रात गुजर रहे होते हैं और लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है। जिन लोगों में ये एज ए वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो गोल्स में परसिस्टेंट नहीं हैं, उन लोगों में बिहेवियर लेवल पे भी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे फ़ौरन चीज़ें करने की ख्वाहिश रखना, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम कहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बिहेवियर जिसे कहा जाता है कि अपने माहौल में आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनकी तरफ चले जाना। फेसबुक यूज़ करने लग जाना, फ्रेंड की कॉल है, पढ़ाई में कर रहा हूँ लेकिन फ्रेंड की कॉल है, उसने बुलाया तो मैं उधर चला गया अपना गोल छोड़ के। तो इस तरह के बिहेवियर्स इन लोगों में काफ़ी नज़र आते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस, ये प्रॉब्लम ही हमारी यंग जनरेशन की है इस वक्त के उनका वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कोई भी जैसे पढ़ने के दौरान बहुत ये डिस्ट्रैक्शन होती है कि किसी फ्रेंड की कॉल आ गई है या कोई ऐसे ही ख्याल आ गया। सो वो काम जो है, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें दे रहा होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा हो जाती है। और ये काम, ये कोई गोल जो कोई बहुत दूर तक है, जिसमें कोई अभी टाइम है अभी एग्ज़ाम में और टेस्ट में, और इसकी अचीव करने में ज़रा भी टाइम है, तो जो फौरी तौर पर जो चीज़ मज़ा दे रही होती है, चाहे वो एक नोटिफिकेशन को चेक करने का ही क्यों नहीं है, तो फिर उसकी तरफ जो है वो जो लोग टिल्ट कर जाते हैं, तो फिर गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस उनमें फिर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। मुझे मेरे नेफ्यू की एग्जांपल याद आ गई। मेरे नेफ्यू जब भी पढ़ने बैठता है तो उसको सब चीज़ें याद आ जाती हैं कि मैंने खाना भी खाना था, मुझे प्यास भी लग रही है, मैंने वॉशरूम भी जाना है। सारे काम उस वक्त याद आते हैं जब पढ़ाई पे। वैसे परसिस्ट करना जो है ये चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। और जैसे आपने बताया कि बच्चों में तो अंडर डेवलपमेंट है ब्रेन, और इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप्ड है, तो लर्निंग के थ्रू हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स को डील कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट्स में भी ये चीज़ फिर वो लर्न बिहेवियर परसिस्ट करता है। बिल्कुल, देखिए जब 24 साल के बाद भी जैसे हम बात कर रहे हैं, पहले हमने टीनेजर्स पे प्रोग्राम्स किए हैं कि टीन्स अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, पेरेंट्स उनके अपने बच्चों की इन प्रॉब्लम्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अब हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, कि चाहे फुली डेवलप्ड एरिया होने के बावजूद बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव स्किल में वीकनेसेस उनके अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब उसकी रीज़न एनवायरनमेंट भी होता है, उसकी रीज़न उनकी जो क्विक फिक्सेस हैं लाइफ में। ड्रग्स जो हैं बहुत सारी अगर किसी की लाइफ में हैं तो वो फिर आपकी एग्जीक्यूटिव स्किल वीकनेसेस का बाइस बनती हैं ज़्यादा। और अगर कोई साइको सोशल स्ट्रेसर है तो वो भी नॉर्मल वेरिएशन एग्जिस्ट उसमें भी करना शुरू कर देती है आपकी। सो लोगों का डेफिनेटली लर्न बिहेवियर होता है और बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता। बहुत सारे लोग गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस मतलब उनमें एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है कि एक दफ़ा जब उन्होंने गोल बनाया है तो वो फिर एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपनी भी नहीं। और हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग पे, गोल परसिस्टेंस एक एग्जीक्यूटिव स्किल है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे गोल्स को अच्छे गोल्स को बनाया जाए, उनकी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उस पर डटे रहना ये एक मुश्किल काम है। जिस पे हम बात कर रहे थे कि एडल्ट्स में क्या लिमिटेशंस आती हैं, हमने डिस्कस किया। मिस रीजंस का मैंने आपसे ब्रेक से पहले क्वेश्चन किया था कि क्या वजह है कि ये एज ए वीकनेस एग्जिस्ट करने लग जाती हैं एडल्ट्स में।
ये जो स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की अगर हम बात करें, वैसे ओवरऑल एग्जेक्टिव स्किल्स जो हैं वो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करती हैं। उसमें एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है, प्रीडिस्पोजिशन है आपकी, उसमें आपका साइको सोशल स्ट्रेसर है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की बात करें तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस में देयर आर सो मैनी रीजंस, जिनमें एक इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट सम टाइम गोल्स को बनाने में, फॉलो करने में नहीं होता, और ख़ास करके ये तब आता है जब आपका गोल कोई आपकी बजाय कोई सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स, आपका कोई भी सिग्निफिकेंट पर्सन जो है वो डिसाइड कर रहा है, तो वहाँ पर फिर आपका इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है गोल, यानी वो इंटरेस्ट आप लैक करना शुरू करते हैं, तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। जैसे हमारे एक पेशेंट हैं, वो मैनेजमेंट की फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लगती। ऑल्दो उनके पास डिग्री है, तो इस वजह से वो जॉब कर रहे हैं, तो वही इंटरेस्ट वाली बात है कि इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो फिर डिफ़िकल्टी होती है उसमें परसिस्ट करना, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उससे आपका मूड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखिए, अगर आपका गोल किसी और ने डिसाइड, मतलब आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेट्स सपोज, सो आपके पेरेंट्स की वजह से आपको डॉक्टर बनना पड़ गया, फैमिली प्रेशर की वजह से आपको डॉक्टर बनना पड़ गया है, तो इस गोल को अचीव करने में तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा अपने आप को, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, तो वो तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस एज अ वीकनेस एग्जिस्ट उस बंदे में कर सकते हैं। यहाँ तो खुद को समझा बुझा के कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर लिया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि अगर हम खुद को समझा बुझा कर इंटरेस्ट डेवलप कर ले, ये तो स्किल होगी ना, कि हाँ मेरी फैमिली चाह रही है, मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं, तो मैं कैसे इस प्रोफेशन में, अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोफेशन में अपना जो है वो इंटरेस्ट डेवलप कर लूँ, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं कर पाते, अनडाउटेडली काफ़ी मुश्किल है। हाँ, डबल माइंडेड हो जाते हैं लोग कि अच्छा जो मेरा सिग्निफिकेंट पर्सन है पेरेंट्स में से या कोई और हो सकता है, वो ये चाह रहा है कि मैं ये करूं और मेरा दिल नहीं है ये करने के लिए, तो एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। एक बहुत डिस्ट्रैक्शन जो है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में किसी भी गोल, कोई गोल आपने बनाया और उसको अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ, जैसे वेट की बात हम कर रहे हैं एंड वेट मैनेजमेंट पर इनफैक्ट आप काम कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्या है, फ्रिज आपका भरा हुआ है, आपको एक्सेस है फास्ट फूड की, बड़े आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है वेट मैनेजमेंट में, इससे तो और आपकी क्रेविंग्स ट्रिगर होंगी, हाँ, और ज़्यादा दिल ललचाएगा, तो गोल खतरे में पड़ गया। गोल तो खतरे में है ही ना शुरू से ही खतरे में। सो डिस्ट्रैक्शन आपका एक रीज़न बन सकती है कि जो आपको अचीव ना करने दें। इसी तरह से जैसे स्टडीज़ की बात हम करते हैं, ख़ास करके वहाँ पर स्टडीज़ में ये प्रॉब्लम बड़ी आती है कि आप एक पूरा माहौल बनाते हैं पढ़ाई के लिए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऑल दैट, एंड ऑल ऑफ सडन आप अपना फ़ोन भी अपने पास रखते हैं और फेसबुक ऑन है लैपटॉप पे, दरमियान में ये भी होता है मैं बोर हो रहा हूँ, तो चले कोई चंक जो है वो इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए, एक गाना सुन लेता हूँ, ज़रा मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इंस्टेंटली जो आपको आपकी अटेंशन को ले रही होती हैं, इन द लॉन्ग रन ये भी गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस पर इन्फ्लुएंस कर रही होती है आपकी लाइफ में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, ये प्रॉब्लम का शिकार आपको गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा कर रही है। क्योंकि जब भी हम गोल्स की बात करते हैं और अगर अनफॉर्चुनेटली उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है एंड यू हैव टू फॉलो फॉर सर्टेन रीजन, जैसे वेट मैनेजमेंट में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो वेट मैनेजमेंट इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज लोग उनको एक्सेप्टेंस नहीं देते होते, सोशल प्रेशर होता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता ओवरवेट पर्सन को, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। ऑल्दो खाना खाना तो सबको अच्छा लगता है, खाना खाना तो सबको अच्छा लगता है। हमारे एक पेशेंट हैं, उनके साथ हम वेट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, तो इनोसेंटली हमसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आप इस मेरी थॉट को चेंज कर दें कि मुझे खाना अच्छा लगता है और मैं 40 साल जी लूँगा, कोई मसला नहीं है, मतलब खाना वेट प्रॉब्लम से ज़्यादा मेरी फिजिकल इलनेसेस बढ़ेगी ना, तो इट्स ओके विद इट, चले मैं नहीं 60 साल जीतना, मैं 40 साल जीता हूँ। तो मेरी इस थॉट को उन्होंने कहा कि इसमें मुझे हेल्प करें। सो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस इनफैक्ट सम टाइम इस तरह के बिलीव्स भी देती है, आपके बिलीव्स भी एक रीज़न बन जाते हैं आपकी गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस में।
मतलब अगर आपका ये बिलीव है कि कोई बात नहीं भी ग्रेजुएट किया, नहीं भी पढ़े, चलें पेरेंट्स चाह रहे हैं, मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। इस तरह के बिलीव्स भी डेवलप हो जाते हैं कि कोई नहीं, फैमिली बिजनेस है, वहाँ काम कर लूँगा, पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती और वो कामयाब हो जाते हैं। इस तरह की रैशनलाइजेशन आ जाती है। बिल्कुल, ये तो खैर थोड़ा सा डीप डाउन जाकर ये रियलाइजेशन होती है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं और सम टाइम लोगों को होती भी नहीं है, लेकिन मोस्टली गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की रीज़न में से एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपके गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को वीक बनाती है। फौरी मज़ा जो है, शॉर्ट टर्म फोकस होना कि अभी जो चीज़ें हैं वो चाहिए, अभी जो एक पिज़्ज़ा का एक पीस है ये मैं खा लूँ, वेट मैनेजमेंट बाद में देखूंगा, वो वेट मैनेजमेंट को ज़रा होल्ड पे रख दें, और अभी जो फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्लान है इसको मैं ज़रा इंजॉय कर लूँ, तो वो टाइम। ये मिस चीज़ एडल्ट्स में काफ़ी है। जैसे हम एडल्ट्स पे बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं प्लस जो जॉब्स कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स को, अपनी डेडलाइंस को डिले कर देना कि अच्छा देख लेंगे बाद में, अभी फ्रेंड्स आए मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, खैर है अभी ये मूवी देख लूँ, अभी ये टीवी सीरीज़ देख लूँ, बाद में करता हूँ। बिल्कुल, ये जो सीरीज और सीजन्स की बात आपने की है, ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। बिल्कुल भी एडिक्शन बनती हाँ, सीजन्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक इमर्जिंग ट्रेंड ये बन रहा है कि सीजन्स देखना, चिप्स खाना, रात को जागना, कोक, एंड दैट्स इट। अब ये गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है कि जब आप स्टडीज़ का गोल बनाते हो और आपकी लाइफ में ना चाहते हुए भी वो एक गोल है, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करती है, क्योंकि स्टडी इतना ज़्यादा कोई लोग इंजॉय नहीं कर रहे हो। स्टडी का फ़ायदा अभी तो कुछ सालों बाद होना है। एग्जैक्टली तो वो तो बहुत डिले ग्रेटिफिकेशन है। तो उसका तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी तरफ तो इतना ध्यान नहीं जाता है ना। उस वक्त जो आपको फ्रेंड्स की गैदरिंग, वो जो पार्टीज और वो सारी चीज़ें एक मज़ा दे रही होती हैं, उसकी तरफ फिर तवज्जो जाती है, एंड देन फिर गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस आपकी इन्फ्लुएंस हो जाती है। सो यानी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आपका इंटरेस्ट इर्द गिर्द के सिग्निफिकेंट लोगों से जब फोर्स किया जाता है, तो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो रीज़न बन सकता है आपके गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की एग्जेक्टिव स्किल में। एक फिर मूड बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जहाँ पर गोल्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पर एक मेजर रीज़न उनको अचीव ना करने का मूड भी हो सकता है। अगर किसी के साथ मूड इश्यूज हैं और उसको मुश्किल होता है अपने आप को मनाना, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को उसके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। वैसे इसका ताल्लुक उस फिल्मी डायलॉग से भी है कि कभी खुशी में वादे नहीं करने चाहिए और कभी दुख में जो है कस्में नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो खुशी में हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम ऐसी मूड मैनिक स्टेट में होते हैं, हम इस तरह की कमिटमेंट्स कर लेते हैं या गलत इन्वेस्टमेंट्स लोग कर लेते हैं, काफ़ी बड़े डिसीजंस लोग कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन बाद में पूरे नहीं कर पा रहे होते। तो मूड में कुछ इस तरह की गलत डिसीजंस लेने से भी इसका ताल्लुक। ये जो बात आपने की ना, ये तो कोई फिल्मी डायलॉग आपने बात की है, इसको हम एक्सप्लेन मेरे ख्याल में करते हैं डिटेल में। टेक्निकली ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट आपने जो बात की थी ना कि खुशी में वादे नहीं करने चाहिए, और इस तरह से बुक्स इसको इस तरह से एड्रेस करती हैं कि जब हम किसी भी चार्ज इमोशंस के साथ होते हैं, यानी जब हम कभी किसी भी चार्ज्ड इमोशंस के साथ होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, सो उस वक्त हमारा जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो समझदार दिमाग का हिस्सा कहलाता है, जिसने हमें ये बताना होता है ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, वो इनफैक्ट काम नहीं करता है। यानी हमारी लाइफ में जब जज्बात का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो इनफैक्ट काम करना कम, लॉजिक कम हो जाती है, लॉजिकल ब्रेन जो है वो ज़रा काम, उसकी वर्किंग ज़रा कम हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशन में जब हम फिर कोई वादे करते हैं तो बाद में याद आता है कि ये ठीक नहीं था, जज्बात की बिना पे था, जज्बात की बिना पर था। और इसी सिचुएशन में अगर हम ज़रा नेगेटिव फीलिंग्स के साथ होते हैं और अगर हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस में अगर हम वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं एंड मूड ने इन्फ्लुएंस कर दिया, इमोशनल ईटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका गोल धरा का धरा रह जाता है। सो जो इम्पोर्टेंट जो हम रीजंस पर बात कर रहे थे, फैक्टर्स पर बात कर रहे थे, तो मूड भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मूड
का अगर फ्लक्चुएट करता रहता है ना, आप अपने मूड को खुद मैनेज नहीं समहाउ कर पाते एमिकेबली, तो वो एक रीज़न बन सकता है आपकी गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करने में। सो वैसे तो मूड हम सबको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि मोस्टली हम जो गो विद द फ्लो स्ट्रैटेजी में जाते हैं, जैसा हमारा मूड होता है बजाय हम मूड पर रूल करें, मूड हम पर रूल कर रहा होता है। दिल नहीं चाह रहा, मिसाल के तौर पर वॉक करने को, दिल नहीं चाह रहा मीन मूड नहीं है। अब दिल नहीं चाह रहा तो फिर हम नहीं करते। दिल बेचारा खून पंप कर रहा है, उसको समझ नहीं आती वो जो है उसको फिर हम जब ये कहते हैं कि जी मेरा दिल नहीं चाह रहा, बड़ा वॉक करने को दिल नहीं चाह रहा है, चेंज करने को दिल नहीं चाह रहा है, ऑफिस जाने को, इसका मतलब ये है कि हम मूड के गुलाम हैं अपने। ठीक है, जब हम मूड मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो कि हमारा एक प्रोग्राम भी हमारे प्रोफेशनल करते हैं, तो मूड मैनेजमेंट सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि आप ये देख सकें कि आपका मूड कोई आपसे आपका ही नुकसान तो नहीं करवा रहा है, आप अपना रिमोट किसी और के हाथ में तो नहीं दे रहे, कि आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं अपने मूड के हाथों में। सो दीज आर द बेसिक रीजंस जो कि गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। आपका मूड कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन कर सकती हैं, आपका इंटरेस्ट कर सकता है कि आपको किसी और ने हेल्प कर दिया है गोल बनाने में और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी एज अ वीकनेस। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपने बताया, वो काफ़ी मिस रीज़न से हम बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने व्यूवर्स को सोल्यूशन भी बताना है। तो कैसे गोल सेट किए जाएं, गोल सेट करने का क्या तरीका होना चाहिए ताकि हम अच्छे गोल सेट करें फिर उन्हें अचीव भी करें? देखिए, गोल सेटिंग में हम क्विकली एक एक्रोनिम को डिस्कस करेंगे, स्मार्ट। बहुत सारे व्यूवर्स इससे अवेयर भी होंगे, मतलब ये काफ़ी कॉमनली एक एक्रोनिम है गोल सेटिंग के लिए जो ज़्यादा और एक अच्छा तरीका भी है, बहुत अच्छा तरीका है। सो गोल्स शुड बी स्मार्ट। तो स्मार्ट का एक्रोनिम हम डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें सप्तान साहब, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। तो आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। आप कोई इतने ज़्यादा एक टाइम पर बहुत ज़्यादा गोल्स पर काम, जैसे एक गोल है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अब ये काफी वेग सा गोल है स्पेसिफिक नहीं है जी। तो क्या ऐसा करना पड़ेगा जिसकी बाद मैं अच्छा इंसान बनूंगा? हाँ हाँ, तो स्पेसिफाई करना कि ये है मेरा एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें मुझे गोल सेटिंग, जैसे वेट, जैसे स्टडीज, जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे मनी को सेव करना, जैसे अपने आप को इम्प्रूव करना, करियर में आगे बढ़ना, तो बी स्पेसिफिक। ठीक है। M स्टैंड फॉर मयरेबल। हमेशा मयरेबल गोल्स बनाएं, हमेशा कोई स्टैंडर्ड, कोई स्कोर जरूर रखें अपने गोल्स का। जैसे वेट में तो हमें वेट मशीन बता देती है हमारे स्कोर को। हम कुछ ऐसे अपना वेट देख लेते हैं, इतने केजी है, तो वो तो इतना मुश्किल समहाउ नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास कोई स्कोरिंग बोर्ड उस एज सच कोई टेंजिबल नहीं होता है, नंबर्स में नहीं होता है। सो उसमें फिर सब्जेक्टिव जो आपकी एक्सप्रेशन है, इंटरप्रिटेशन है, उसको फिर देखना। ये नाप तोल का कोई क्राइटेरिया सेट कर दें कि अगर मैं करियर में कामयाब होना चाहता हूँ तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या मुझे अच्छी जॉब और जब अच्छी एजुकेशन मेरे पास होगी तब मैं खुद को समझूंगा कि गोल हासिल कर लिया। देखिए, अगर करियर के बारे में बात करते हैं तो उसका भी फिर कहीं ना कहीं पर मैयर होता है ना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अच्छा किसी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। जब हम रिलेशनशिप का गोल बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है कि इसको हम मैयर कैसे करें। यानी गोल हमने ये बनाया कि हम अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने लव्ड वन के साथ, लेकिन इसको फिर हम मैयर कैसे करें? मेरे ख्याल से आउटकम्स इसकी इंडिकेशन होंगी। एग्जैक्टली, आउटकम है, सेटिस्फेक्शन है, क्वालिटी टाइम है, तो ये मैयर आपका हो जाएंगे। तो गोल को मैयरेबल भी होना चाहिए। ठीक हो गया। A स्टैंड फॉर अटेनेबल, एक्शनेबल, ठीक है, अचीवेबल। सो जो भी गोल बनाएं आप तो वो एक्शनेबल हो, यानी वो कोई करने वाला काम हो, यानी वो ख्यालों में करने वाला, ख्याली पुलाव नहीं बनाना ख्याली पुलाव नहीं बनाने। सो एक्शनेबल होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ करना पड़े, अटेनेबल होना चाहिए। देन फिर R आता है स्मार्ट में। सो R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक गोल्स बनाना। बहुत दफ़ा हम रियलिस्टिक गोल नहीं बनाते हैं, हम ऐसे गोल्स बना लेते हैं जिनका कि हमारी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे हम
सम टाइम बच्चों को पुश कर देते हैं ऐसी स्टडी करने के लिए जो उनकी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है, मोस्टली और इतना फिर प्रेशर होता है कि वो जो जिस एरिया में वो कर सकते हैं शाइन, वो भी कॉन्फिडेंस फिर उनका लूज होना शुरू हो जाता है। सो रियलिस्टिक गोल ज़रूर बनाना चाहिए आपको, अपनी सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, इवन अपनी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंगली गोल बनाना चाहिए। किसी को फिल्मों ने भी तो हमें फैंटेसी में भेज दिया है ना कि एक गरीब सा लड़का होता है, कुछ शॉर्टकट के ज़रिए वो काफ़ी बिजनेसमैन बन जाता है, सितारे तोड़ने की बातें होती हैं। तो रियलिस्टिक या फैंटेसी वर्ल्ड तो हमें वहाँ से भी काफ़ी मिलता है। देखिए वहाँ पर पिछले दिन ऐसे ही रैंडम सा थॉट मेरे जहन में आ रहा था कि ये जो इतना ज़्यादा हम देखिए मूवीज़ या जितना भी ये फिल्में होती ना, ये बहुत अच्छा एक लर्निंग सोर्स भी है हमारे लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली, मैं पूरी उसको नहीं कह रही, मतलब जो कंटेंट हमारे यहाँ देखा जाता है, जो ज़्यादातर इंडियन कल्चर होता है, सो वहाँ पर आप देखें कि लोगों को एक्चुअली में सिखाया जा रहा है कि इमोशनल इन्फ्लुएंस में ही रहते हैं। मतलब एक्चुअली में लोगों को रियलिस्टिक नहीं बनाया जा रहा कि रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आपकी आती हैं। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि जैसे फीमेल के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि वो मार खाने वाली और रोने धोने वाली दबे रहने वाला कैरेक्टर है कोई। मतलब रियलिस्टिक अगर हम देखें तो बहुत सारी ख़वातीन बहुत अच्छी पोजीशंस में है। सो वो ज़रा इमोशनल इन्फ्लुएंस में रिलेशन, इमोशनल इन्फ्लुएंस में घर बार छोड़ देने, मैं बिल्कुल भी एंटी नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कंटेंट हमें कॉन्शियसली अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करने में ज़रा कॉन्शियस पेरेंट्स को होना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट जो है आप उनकी लाइफ में देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा वो इमोशनल कंटेंट तो नहीं है। जो रियलिटी से बहुत दूर होता है। और इन चीज़ों को अगर देख भी रहे हैं, लाइक अगर सुपरमैन, स्पाइडरमैन हम देख रहे हैं, तो फॉर इसको लेजर आर्ट्स रखा जाए, एज एक लेजर एक्टिविटी कंसिडर किया जाए, ना कि उसको रियलिज्म में हम ले जाएं। मेरा नेफ्यू मुझसे क्वेश्चन करता है कि ये स्पाइडरमैन का वेब कहाँ से निकलता है, ये बैटमैन के पास इतने सारे टूल्स कहाँ से आते हैं। तो बच्चे एक्चुअली उनसे रिलेट कर रहे होते कि जैसे ये कोई रियलिटी में चीज़ है और मैं बड़ा होकर बैटमैन बनूंगा। सो ये रियलिस्टिक होना ना कि कोई स्पाइडरमैन नहीं बन सकते, कोई बैटमैन नहीं बन सकते, आप जो है वो ज़्यादातर जो है रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। अब रियलिस्टिक गोल्स में एक एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है कि अगर आप ये कहते हैं आप कोई 20 kg अपना वजन जो है वो कम करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि विद इन 3 months में 20 kg या 10 kg लूज करूंगा, तो ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी। ये इवन साइंटिफिक लर्निंग्स के अगेंस्ट है। बिल्कुल। सो रियलिस्टिक लेवल पर यानी आपका गोल शुड बी रियलिस्टिक, आपकी रियलिटी को ज़रूर वो टच करता है। टी स्टैंड फॉर लास्ट, टाइम बाउंड होना चाहिए। आप कोई टाइम लिमिट ज़रूर रखें अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो गोल या गोल्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। सो इससे हमें हेल्प मिल जाती है किसी भी एरिया में जब हम अपना गोल सेटिंग करते हैं, तो अगर हम स्मार्ट के एक्रोनिम को फॉलो कर ले तो हमारे लिए और आसानियां पैदा हो जाए। सब ये तो हो गया कि हमने गोल सेट कैसे करना है। अब जो लोग सेट कर लेते हैं, या अगर हम गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की बात करें कि उस गोल पे डटे रहना, तो इस स्किल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसको डेवलप कैसे किया जाए? देखिए इसमें हम हर प्रोग्राम की तरह 2 ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे मैनेजमेंट को कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो उसमें एक तो चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर किसी ने गोल सेटिंग पे काम राइट नाउ करना है, मिसाल के तौर पर वो स्टडीज़ में अपना गोल सेट कोई करना चाह रहे हैं या वेट मैनेजमेंट में, ये 2 ही एग्जांपल्स को हम शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट में चेंजेस लाकर, नंबर 1 आप अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस लेकर आएँ। जैसे वेट मैनेजमेंट है तो खाने की चीज़ें जो आप स्लिप कर सकते हैं, अपनी फ्रिज खाली कर दें और घर में सिस्टम ऐसा बना दें जो इन्वायरमेंट में चेंज ऐसा हो कि आपकी एक्सेस ही ना हो। अक्सर डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स और चीज़ें पड़ी होती हैं, हेल्दी हैं, तो वो वेट मैनेजमेंट को प्रमोट कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी चीज़ें हटा दी जाए। यानी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएँ कि जिसमें रिमाइंडर्स हो सकते हैं आपका, आप घर में ऐसी, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया जाए कि घर में ऐसी चीज़ों की एक्सेस ना हो। ठीक है, वेट की बात कर रही हूँ। अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो जब आप पढ़ने का गोल सेटिंग करते हो तो पढ़ाई के वक्त फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपका फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, लैपटॉप को आप सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ करें।
सो वो फिर एक इन्वायरमेंट में चेंज होगा। अब टास्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली छोटे छोटे टास्क आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर ये है कि कुछ टास्क में तब्दीली लाई जाए। सेकंड फैक्टर जो है कुछ टास्क में तब्दीली लाकर आप अपने गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे का गोल है कि उसने फाइनल एग्जाम्स को पास करना है, ये स्मॉल गोल होगा उसका। उसका बड़ा गोल क्या है कि उसने एजुकेशन लेनी है, कोई अच्छी डिग्री हासिल करनी, कैरियर बनाना है। एग्जैक्टली, डिग्री उसका एक गोल है, जिसके स्मॉल गोल्स में वो क्लासेस और फाइनल एंड मिड टर्म्स एंड इस तरह की स्मॉल गोल्स हैं। सो टास्क में डिवाइड करना, अपने आज के काम को, आज की असाइनमेंट को कंडीशन करना विद रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड। टास्क में आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है। अगर मुझे वेट मैनेज करना है और मेरा कोई गोल ये है कि मुझे हफ्ते में ½ kg या मुझे महीने में 1 या 2 kg वेट लूज़ करना है, तो वीकली जितना मैं लूज़ करती रहूँगी अपने टास्क को रीइंफोर्स करके मैं उसको उस हैबिट को स्ट्रेंथन कर सकती हूँ। इसमें छोटे छोटे टास्क रखे जा सकते हैं कि जैसे वेट मेजर कर लेना एक टास्क है, जो है वाटर इनटेक का ख्याल रख लेना एक टास्क है, स्वीट्स की जो है वो अमाउंट कम कर लेना एक टास्क है। तो इस तरह टास्क को हम अगर आइडेंटिफाई करें, अब उसमें एक ये भी हेल्प आपको मिल सकती है वेट मैनेजमेंट में कि आप वेट मशीन किसी ऐसी जगह पर रखें। ये भी एक टास्क होगा कि आते जाते आप नज़र पड़ती रहे, आप उसके ऊपर खड़े हो और आपका मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होता जाए। फिर तीसरी चीज़, लोगों को ज़रूर बताएं, जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको ज़रूर बताएं कि आप किस गोल पर काम कर रहे हैं, और अगर वहाँ से हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लोग आपको हमेशा पॉजिटिव वे में हेल्प करते हैं अगर हम उनको बताते हैं। समटाइम हम नहीं बताते किसी भी वजह से, तो फिर डेफिनेटली वो हमें हेल्प नहीं कर सके। अगर आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि जी आई एम वर्किंग ऑन माई वेट मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वो आपको अपसेट तो नहीं करेंगे। समटाइम कर भी देते, लेकिन रियल फ्रेंड्स नहीं करते। टर्न योर अकम्प्लिसेस इनटू फ्रेंड्स, यानी कि आप उन्हें बता देते हैं, वो फिर आपको करेक्ट करते हैं कि नहीं तुम वेट पे काम कर रहे हो, इतना नहीं खाओ काफ़ी है। या पढ़ाई के बारे में आपको मोटिवेट करना, तो ये सोशल मोटिवेशन की हम बात करें, सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें कि दूसरों की हेल्प ली जाए। सो एनवायरनमेंट, टास्क एंड आपका लोगों से हेल्प लेना, ये 3 चीज़ें किसी भी एग्जीक्यूटिव स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब हम हर प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऐसा काम आज हम अपनी लाइफ में करें कि आइंदा आने वाले वक्त में ये एग्जीक्यूटिव स्किल इम्प्रूव हो जाए। तो वो कॉन्शियस लिविंग है, पर्पसफुल लाइफ जो है। आपको आज अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ को लेकर आते हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में आपकी गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस इंप्रूव हो जाएगी। पर्पस को ऐड करना लाइफ में, पर्पस को ऐड करना एंड कॉन्शियस लिविंग में आना, कि हेयर एंड नाउ पर फोकस करके ज़िंदगी गुजारना। आज आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पर फोकस करना। कैसे, कब, क्या, हर चीज़ पर गौर और कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ फोकस करना। तो ये अगर हम अपनी लिविंग में ले आते हैं, क्योंकि हम मोस्टली या तो फ्यूचर में या पास्ट में फंसे हुए होते हैं। सो अगर हम आज कॉन्शियसली अपने खाने पर तवज्जो देंगे, तो पता होगा ना कि मैं वेट मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे वेट गेन ही नहीं होगा। और अगर वेट मैनेजमेंट के गोल पर अगर आप काम कर रहे हैं और कॉन्शियस लिविंग है आपकी, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। इसी तरह एजुकेशन, करियर, बिजनेस, असाइनमेंट्स एंड एवरी गोल अगर हम आज पे फोकस करें, तो आने वाले दिनों में हमें आसानी होगी। यहाँ पर चूंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है और हम बहुत सारे गोल्स पे बात नहीं कर सकते। सो अगर हम कंक्लूड करें, तो गोल सेटिंग हम लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपना लाइफ का कोई पर्पस ज़रूर डिसाइड करना चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। बाय डिज़ाइन लाइफ गुजारने की तरफ हम सबको आना चाहिए, रादर देन हम बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजारें। तो जब हम कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गुजारते हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तब आपकी एग्जीक्यूटिव स्किल्स और निखर कर आपके सामने आती हैं। सो जो भी लाइफ में आप गोल्स बनाएं, वो स्मार्ट होने चाहिए एंड आप उसको परसिस्टेंटली फॉलो करें, रिवॉर्ड योरसेल्फ के ज़रिए या किसी भी हेल्प के ज़रिए जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप तमाम देखने वालों को काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिली होगी। आज गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस पे हमने बात की, गोल्स को कैसे अचीव किया जाए इस पे हमने बात की। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए एग्जीक्यूटिव स्किल्स के साथ। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते में मुलाकात होगी। मुझे और मिस शुमाइला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।